फ्रेंड्स, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ एमबीए बिजनेस। ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, शुरू में ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आज हम हर दिन भगवान का और अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, वो इंसान जिसने हमें बिजनेस स्पॉन्सर किया, उनका हर रोज धन्यवाद करते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज हम आपको अपनी बैकग्राउंड शेयर करेंगे, हम कहां से आए, इस बिजनेस में क्यों आए, क्या मिला इस बिजनेस को करके हमें, और कुछ जो हमने स्टेप्स लिए कैसे किया इस बिजनेस को बिल्ड करने में, जो चैलेंज हमने फेस किए। मैं एक छोटे गांव में दिल्ली देहात में पैदा हुआ था। वहां के ही स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ने गए हम, और गांव के स्कूल में अच्छा करता था औरों से, तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, और वहां था भी। लेकिन 8वीं क्लास के बाद मुझे शहर के स्कूल में डाल दिया गया, जहां के सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ने मिलता था, जब गांव में सब कुछ हिंदी में पढ़ते थे। अब बड़ी परेशानी वहां होने लगी। इट वॉज अ चेंज। लेकिन मैं वहां एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आई विल चेंज माई सेल्फ। मैं चेंज को अडॉप्ट करूंगा, अपने आप को बदलूंगा, मैं ये सब सीख लूंगा मैं। और 12th क्लास तक आते आते हमने करीब करीब कहानी पूरी बदल दी। ये चेंज और चैलेंज दो ऐसे वर्ड हैं जिनसे इंसान अक्सर घबराता है, लेकिन जब भी इनको अडॉप्ट करता है, जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आता है। चैलेंज की मैं बात करूं, मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कहीं चैलेंज के लिए, जिसे हम अक्सर डरते हैं, खुद को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, सबको चैलेंज बचाते हैं। एक शख्स एक बार नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने एक बटरफ्लाई को देखा, उसका बच्चा बटरफ्लाई कोकून जो होता है, वो टेबल पे फड़फड़ा रहा था कोकून के अंदर, बच्चा बाहर निकलने के लिए। अब वो नाश्ता करते रहे, उसका स्ट्रगल देखते रहे, वो जोर से फड़फड़ा रहा था बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था ऐसे। उन्होंने जैसे अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, उसका कोकून काट दिया। अब वो जो बच्चा बटरफ्लाई का, उसकी पंख छोटी छोटी थी, उसकी बॉडी में बहुत फ्लूइड भरा हुआ था, बड़ा भारी बॉडी थी उसकी। कुदरत की एक व्यवस्था है कि जब वो बच्चा फड़फड़ाता रहेगा तो वो फ्लूइड जो बॉडी से वो पंखों में आएगा, ड्राई हो जाएगा, और पंखे बड़ी हो जाएंगी, और फिर उड़ पाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी। उस शख्स ने उसका चैलेंज खत्म कर दिया, चैलेंज उसको लेने नहीं दी। अगर वो चैलेंज लेता तो स्ट्रांग बॉडी बनती, वो जिंदा रहता, लेकिन कुछ समय बाद वो बच्चा ज्यादा खत्म ही हो गया। कई दफा हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ऐसे ही करते हैं, हम चैलेंज से डरते हैं, किसी चेंज से डरते हैं। ये दो वर्ड ऐसे हैं, चेंज और चैलेंज। और पिछले 2 दिन जिंदगी में बहुत कुछ इसमें लोगों ने सीखा होगा, खासकर कोविड के दौरान। गांव से मैं शहर में आ गया, कोई बदलाव आया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में पूरी की। मेरे फादर एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में, जहां कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं, कोई बंगलिंग नहीं हो सकती, कुछ वजह नहीं हो सकती कि नौकरी जाने की, वहां भी उनकी नौकरी चलेगी। उनकी गलती नहीं थी। बाद में 25 साल के बाद उनको नौकरी दोबारा मिल गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ा केस, लड़ते लड़ते जिंदगी लेकिन क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर और अल्टरनेट व्यवसाय क्या कर सकता था? कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई इस तरह की नॉलेज नहीं। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी और किस इनसिक्योरिटी से लाइफ में हम गुजरे होंगे। इसलिए मैंने कई सारी डिग्रीज ली। मैंने एमएससी फिजिक्स में किया, एमबीए किया, लॉ की डिग्री ली, और फाइनली मैंने बाद में मैनेजमेंट में पीएचडी भी किया, रिसर्च पेपर लिखे बहुत सारे, वगैरह वगैरह। ये सब किस लिए किया कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई चैलेंज आ जाए तो इनसिक्योरिटी दोबारा फेस ना करनी पड़े। मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए बैंक मैनेजर। चेंज से डरता था, नौकरी बहुत सारी मिली थी, लेकिन बैंक की नौकरी दिल्ली में मिली थी, दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए दिल्ली ज्वाइन कर लिया। सिंपल, बिकॉज एक हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उसी में रहना चाहते हैं। और अच्छी नहीं चल रही थी। मैंने बैंक की जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेसेस किए, जिनसे कुछ पैसा कमाया मैंने। लेकिन क्योंकि नौकरी के साथ समय कम मिलता है, उस समय के अभाव में बहुत सारे बिजनेसेस आगे फ्लरिश नहीं कर सकते थे। तो हर कोई बिजनेस थोड़े समय करता, मैं कुछ पैसा कमाता, फिर बंद करना पड़ता, क्योंकि आगे उसको बढ़ा नहीं सकते थे। और ये करते करते बैंक से ट्रांसफर हमारा मेरठ हो गया दिल्ली से, और हम मेरठ में आ गए। और यहां कुछ समय के बाद हमारा दूसरा बेटा पैदा हुआ, तो एक अजनबी सर्जन से हमारा परिचय हुआ, जिन्होंने एमबीए बिजनेस के बारे में हमसे बात करी। यकीन मानिए, मुझे विश्वास नहीं होगा कि एक सर्जन, क्योंकि मैं एमबीए था, एमबीए का कई बार सुना कि मुझे सब कुछ पता है, और मैं कुछ बिजनेस कर चुका था, कुछ कर रहा था। तो मैं सोचता था अपने आप को कि एज ए बैंक मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट पर्सन, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बिजनेस के बारे में सारी निटी-गिटी मालूम है। और ये डॉक्टर मुझे क्या बताएंगे? 8 महीने तक मैं उनको अवॉइड ही करता रहा, मैंने बिजनेस देखा ही नहीं। कहते ना, लेकिन गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। 8 महीने के बाद समहाउ मैं उनको ये शांत करने के दोबारा से बुलाएंगे नहीं, मैं एक बार चला जाता हूं। मैं वो बिजनेस देखने चला गया। वहां कुछ और लोग इकट्ठा थे, वहां मुझे बिजनेस तो खास समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मेरे से अच्छे लोग वहां पर थे। कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कुछ और इस तरह के लोग थे। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा है जो कि ये लोग भी देख रहे हैं। और मैंने ना चाहते हुए भी इसको, क्योंकि उनको ना करना मुश्किल हो रहा था, हमने ज्वाइन कर लिया। थैंक गॉड इसे हमने ज्वाइन कर लिया।
तो मैंने कहा ना कि पतली सी लाइन होती है हाँ करने में और ना करने में। हमने उस दिन हाँ कर दी और कुछ समय हम धीरे धीरे ऐसे ही करते रहे और कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हमने लेने शुरू कर दिए। पहले कुछ चैलेंज आए। सबसे पहला चैलेंज घर से आया। मेरे सगे ब्रदर ने बोला कि हमारे पड़ोसी ने किया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये आपका डीएनए, आप क्या सोचते हैं। मैं सोच सकता था कि भाई कह रहा है कि पड़ोसी ने किया कुछ नहीं होता, तुम छोड़ दो इसे। मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन मेरा कुछ सोचने का तरीका अलग था। मेरे दिमाग में एकदम से उल्टा चैलेंज आया कि क्या कह रहे हैं, अगर वो पड़ोसी फेल हो गया कि गारंटी मैं फेल होऊंगा। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, व्यवसाय में बहुत लोग फेल हुए थे, हम तो नहीं हुए। तो उन्होंने यानी कि वो काम ही नहीं किया जो सफल होने के लिए चाहिए। इतने लोग डॉक्टर बने जाते हैं, इतने लोग किसी गेम की प्रैक्टिस करते हैं, क्या सारे सफल हो जाते हैं? जो लोग वो सिद्धांत फॉलो करते हैं किसी चीज के, वो सफल होते हैं। तो मैंने अपने आप को यही मैसेज दिया, यही बोला यार अगर मैं वो सब काम करूं जो इसको करने के लिए जरूरी है तो हम क्यों नहीं सफल होंगे, हमें कौन रोक सकता है। और हमने धीरे धीरे अपने अंदर एक बदलाव करना शुरू किया, जो कि मैं सोचता था मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां का एहसास हुआ, वो बुखार पे उतर गया कि नहीं पर्सनल ग्रोथ तो एक अलग ही चीज है जो कि करनी पड़ेगी। वो पर्सनल ग्रोथ एक बहुत बड़ी पर्सनल ग्रोथ, ये जब हुई तो बिजनेस में भी चेंज आना शुरू हुआ। और हमने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी ये पाया कि जितनी जिसकी पर्सनल ग्रोथ होगी उतनी ही इस बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ होगी। एक बहुत बड़ा चेंज था ये। वो करते करते हमने चैलेंज शुरू किया। मेरी वाइफ ने मेरे साथ बिजनेस में आना शुरू किया, वो अपना हिसाब को बताएंगी। और आगे हमें क्या क्या फिर रिवॉर्ड मिले, क्या हमने किया, वो बताने से पहले मैं इन्वाइट करूंगा अपनी पार्टनर, द लेडी हुम आई लव द मोस्ट, माय बिजनेस पार्टनर एंड माय वाइफ रेनू। ओवर टू यू रेनू फॉर योर पार्ट। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरी बैकग्राउंड आर्मी से थी, मैं आर्मी बैकग्राउंड से थी, लेकिन मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए। आई वॉज नॉट इवन 10 years। तो एक कॉन्फिडेंस कम था मेरे अंदर, बहुत टिमिड पर्सनैलिटी थी मैं, और छोटी थी घर में। और करती क्या थी मैं कि मेरे को बहुत सारा घर में देखा मैंने अपनी मदर को इनसिक्योर, उन्होंने 6 बच्चों को कैसे पाला, तो मेरे को लगा था पढ़ाई बहुत करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी डिग्रीज ली, पढ़ाई करी, और लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे अंदर। तो वो एक डरी डरी पर्सनैलिटी थी मैं। और जब ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया तब मेरे को लगा कि ड्रीम तो नहीं थे मेरे अंदर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मैंने एक शेख चल्ली से शादी करी, ही वॉज वेरी बिग ड्रीमर। लेकिन इनके साथ रहते रहते मैं गांव में मेरी शादी हुई और मैं घूंघट करती थी। आज भी जब मैं गांव में जाती हूँ तो घूंघट करती हूँ, लेकिन उस घूंघट में मैंने सपने देखने शुरू किए इनके साथ और धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया। जब ये मैंने एनवायरनमेंट देखा, इट वाज सच अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और वहां मेरे को लगा बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है, तो मैं इनके साथ आने लगी। वैसे मैं कभी घर से ड्राइंग रूम में तक नहीं आती थी, इतनी ज्यादा मैं इंट्रोवर्ट थी। लेकिन जब ये एनवायरनमेंट देखा तो वहां मैंने देखा लेडीज वो वर्किंग और यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मेन के लिए भी वुमेन के लिए भी। तो मेरे को लगा कि मैं इनके साथ काम कर सकती हूँ, एनवायरनमेंट अच्छा है। और मैंने देखा भी लेडीज इसके अंदर काम कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। और मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, और ट्रेनिंग्स लेने के बाद मेरे को लगा आई कैन स्टार्ट, और मैंने इसको स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, मैं बच्चों को लेके, बच्चे छोटे थे मेरे, मैं उनको लेकर बस के अंदर व्हाइट बोर्ड लेकर मैं प्लान दिखाने लगी। और आज अगर किसी से बोलो बस के अंदर किसी को भेजना है तो शायद वो भेजेंगे नहीं, है ना, हस्बैंड ही नहीं भेजेंगे, नहीं बस में नहीं जाएगी। लेकिन उस वक्त मैं 2 बच्चों को लेकर बस में ट्रेवल करती थी और मैं प्लान दिखाती थी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज आई वॉज अ बिग ड्रीमर नाउ। मेरे को लगता था ये सपने यहीं से पूरे होंगे और एंड रिजल्ट नजर आ रहे थे। यहां पर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, यही स्टेप आपको ना जाने कहां ले जाएंगे और कितने बड़े रिवॉर्ड देंगे। फ्रेंड्स, एमवे बिजनेस इज ब्यूटीफुल बिजनेस, और यहां से हमें लगा कि आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं हम, वो बिकॉज ऑफ दिस। बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले मेरे को इस बिजनेस से, जिसको हम कहते हैं कि ये रिवॉर्ड शायद हम वैसे नहीं ले सकते थे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे बट वो रिवॉर्ड्स नहीं ले सकते थे जो यहां से मिल पाए। उसके बाद अगर मैं दूसरे रिवॉर्ड की बात करूं तो इट वाज अ ट्रैवल। मेरा पैशन था ट्रैवल। हमने ट्रैवल किया इस बिजनेस से पहले भी और इस बिजनेस के दौरान भी अपना पर्सनल फॉरेन ट्रैवल किया हमने। लेकिन इस बिजनेस से हम लास्ट करीब 15 साल के अंदर शायद 15 से 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं थ्रू दिस बिजनेस। लेकिन फ्रेंड्स, इस
ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो बिजनेस ट्रेवल किया और जो हमने पर्सनल ट्रेवल किया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज एमवे आपको ट्रेवल करवाता है इन स्टाइल। ऐसा ट्रेवल, ऐसा अमेजिंग अनबिलीवेबल ट्रेवल करवाता है कि आपको लगता है कि वो मेमोरीज मतलब लाइफ टाइम के लिए रहती हैं, क्योंकि वो इतना स्पेशल आपको पैम्पर करता है, जहां पर शायद पब्लिक के लिए बंद किया जाता है और सिर्फ एमवे डेलीगेट्स के लिए खोला जाता है। इस तरह से ट्रैवल करवाया जाता है, चाहे वो चाइना वॉल के ऊपर खाना खिलाना हो, चाहे वो पेंगुइन परेड दिखानी हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे नाइग्रा फॉल दिखाना हो कनाडा में, या स्विट्जरलैंड में जोफ्रोंग के ऊपर आपको जलेबी और राजमा चावल खिलाने हो। दे मेक यू स्पेशल, दे रियली रियली मेक यू स्पेशल। ऐसा ट्रैवल ना तो फ्रेंड्स पर्सनली कोई कर सकता है और ना करना चाहेगा। दे रियली रियली पैम्पर यू। उसके बाद एक और रिवॉर्ड की मैं बात करूंगी, दैट इज माई पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया, मैं वाज सो टिमिड पर्सनालिटी, मेरे को बिल्कुल किसी से मैं बात भी नहीं करती थी, ड्राइंग रूम में भी नहीं आती थी, इनके कुलीग्स के सामने भी नहीं आती थी। लेकिन आज बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट, आज मैं स्टेज से बात कर पाती हूँ। इसकी क्या वैल्यू होगी? जो पर्सनल ग्रोथ मेरे अंदर आई है वो और कहीं से आ ही नहीं सकती थी। वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, बहुत जबरदस्त वैल्यूज आई हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर। शायद मैंने बहुत सारी डिग्रीज ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवा सकती थी जो थ्रू दिस ट्रेनिंग, ये एनवायरमेंट और ये ट्रैवल इससे मिला। चाहे वो फैमिली ट्रैवल की मैं बात करूं, वी वेंट फॉर द फैमिली ट्रैवल्स ऑल्सो, और वो ट्रैवल हमारे लिए अमेजिंग था, अमेजिंग था। उसके अलावा बहुत सारे रिवॉर्ड्स और हैं, एक दो रिवॉर्ड्स और मैं बात करूंगी। देयर इज अ रिलेशनशिप, जो हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, सोसाइटी में। उसका कोई मायने ही नहीं है, कोई मायने नहीं है उसका। वो आज अगर मैं बात करूं, आज after so many years of marriage, we still feel our relationships is like a courtship. बच्चों के साथ अगर आप सोच के देखें, अगर 26 years old बच्चा अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, how about it? How about it? आज के सिनेरियो में देखिए क्या हाल है। We are really really proud कि ये वैल्यूज यहाँ से हम उनके अंदर दिलवा पाए, बिकॉज ये एनवायरमेंट इतना खूबसूरत है। और अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूं, मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिखे भी थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन आई फील बहुत सारे हैं, उतनी बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यस, दिस बिजनेस इज वर्थ बिल्डिंग। हर एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जब हमने ज्वाइन किया था हमें लगता था ये बहुत रेलेवेंट है बिजनेस, लेकिन फ्रेंड्स पिछले कुछ टाइम में ये और रेलेवेंट हो गया। इन लास्ट टू ईयर्स तो हमने देखा है कि ये बिजनेस किसी भी बिजनेस में देखा गया है कि नीचे गया है। दिस इज द ओनली बिजनेस वो जो लीप्स एंड बाउंड्स के साथ ग्रो किया है, एंड इसको आप पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं। मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी बिफोर आई एंड, कि एक राज्य था, उसके अंदर हर व्यक्ति को राजा बनने का मौका मिलता था 5 साल के लिए। तो जब एक व्यक्ति राजा बनता था, वो 4 साल तो बहुत खुश रहता था, लेकिन 5वें साल वो दुखी हो जाता था, बिकॉज एंड ऑफ द 5 years उसको जंगल में ले जाके जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। तो एक व्यक्ति राजा बना, लेकिन वो बहुत खुश था, ही वॉज हैप्पी, एक्साइटेड एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। तो लोगों को देख के लगता था कि ये इतना खुश क्यों है। लेकिन जब उसके 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल भी पूरा होने वाला था, तब भी वो उतना ही एक्साइटेड था, उतना ही हैप्पी था। तो लोगों ने पूछा आप इतने हैप्पी क्यों हो। जब उसको लास्ट डे लेके जाने लगे जंगल की तरफ, तो उसको पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, आप तो मरने वाले हो। तो कहता मुझे भी बहुत डर लगता है मरने से। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो 5 साल के राज्य के दौरान उसने पार्ट टाइम बेसिस पे एक खूबसूरत महल सिक्योर्ड तैयार कर लिया, पूरी जिंदगी उस सिक्योरिटी में रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई से इज पार्ट टाइम, फ्लेक्सी टाइम, और अब तो डिजिटल हो गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने के लिए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, और आप फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। थैंक यू। फ्रेंड्स,
मैं अपने कुछ और रिवॉर्ड से बात करूं, हमने अपने एसेट्स साथ में कि डबल इनकम होगी तो कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिए, लाइक गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस इन द बेस्ट लोकेशन, गॉट अ फार्म हाउस, गॉट स्टार्टेड ट्रेवल एंड वेरियस थिंग्स इन लाइफ हैपनिंग। वो टेंजिबल रिवॉर्ड है। और एक दूसरा टेंजिबल रिवॉर्ड मैं अपने बच्चों में बताऊं अबाउट गोल सेटिंग। जो हमने इस बिजनेस में अपने गोल सेट करना शुरू किए और गोल के प्रति फोकस हो गया और गोल अचीव करना शुरू किए, तो बच्चों ने, बिकॉज कहते हैं ना मंकी सी मंकी डू, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, वही चीज यहां लागू होती है। बच्चों ने हमें देखा तो उन्होंने भी अपने गोल सेट करना शुरू कर दिए और खुद ही उनको अचीव करने के लिए बेतोड़ मेहनत शुरू कर दी। हमारा बड़ा बेटा IIT में सिलेक्ट हो गया। मैं से क्रेडिट अपने आप को नहीं, इस बिजनेस को देता हूं कि इस बिजनेस से जो माहौल हमारे घर में आया, एक जो गोल अचीवमेंट की प्रेरणा घर में शुरू हुई, उसने उसको प्रेरित किया। उसने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस लेके ही स्टार्टेड MBA। ही क्वालिफाइड फॉर IIM और कल ही हम लौटे हैं उसकी IIM की कन्वोकेशन से, जहां उसने टॉप किया, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, ऑल राउंड स्टूडेंट, एंड ही गॉट गोल्ड मेडल फॉर दैट। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एक ऐसी प्राइड की फीलिंग है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे ने जो अचीव किया, और सब क्रेडिट में देता हूं इस बिजनेस को, इस एनवायरमेंट को। अगर ये नहीं होता तो शायद ये नहीं हो पाता। आपने इससे कैसे लिंक्ड है? आप जब इस बिजनेस में आएंगे और खुद गोल अचीव करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे अपने बच्चे आपके कैसे बदलते हैं। ट्रैवल मुझे शौक नहीं था, लेकिन ट्रैवल में जो आनंद यहां पर आया, क्योंकि हमें अपने पैसे से ट्रैवल किया था, यूरोप भी घूमे थे, बड़ा घूमे थे, लेकिन अच्छा था, इट वॉज गुड, वेरी गुड। लेकिन यहां पर जो कंपेरिजन देखा, ट्रैवल का जो एक स्पेशल आपको या फील कराया जाता है, वो एक एहसास ही अलग था फ्रेंड्स। और इससे बड़े सारे रिवॉर्ड्स हैं। बट मेन चीज मैं कहना चाहूंगा बिजनेस में, मैं आपसे पूछता हूं फ्रेंड्स, जो मैंने बात की अपनी इनसिक्योरिटी की, हाउ अबाउट यू? आप क्या सोचते हैं, आज लाइफ पहले से ज्यादा सिक्योर्ड है या इनसिक्योर्ड है? आज अगर मैं जॉब की बात करूं, कितने चैलेंजेस आ गए हैं। कोविड की सेकंड वेव के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी चली गई। क्या वो वापस मिल रही लोगों को नौकरियां? लेकिन कितनी नौकरियां और जाएंगी? अभी बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि इतने लोग तो वो निकालेंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई प्रोसेसिंग आ रही है, बहुत सारे जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाउ डू थिंक? आप सोचते मेरी कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, मेरी जॉब बड़ी स्ट्रांग है? लोग जॉब के बारे में कहते हैं, मैं तो कहता हूं कंपनी के बारे में। कैडबरीज बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका मालिक का स्काफ्ट है, कंपनी बिक गई। आप सोचते नौकरी सिक्योर है, कंपनी सिक्योर नहीं। कोडेक कितनी बड़ी कंपनी थी, पेपर फिल्म बनाने वाली, तो फिल्म का फोटोग्राफी पेपर बनाने वाली, दे डिड नॉट चेंज, कंपनी बंद ही हो गई। नोकिया लीडिंग कंपनी थी मोबाइल फोन बनाने में, टेक्नोलॉजी बदली, दे डिड नॉट चेंज, खत्म हो गई। कितने उदाहरण है ऐसे। बिजनेसेस, क्या आज बिजनेसेस पहले से ज्यादा सिक्योर नहीं, कम सिक्योर हो गए? कंपटीशन बढ़ गया है, घट गया है? सेम फॉर प्रोफेशनल्स। लाइफ किस कदर बदल रही है। जॉब डिसरप्टर्स आ गए, बिजनेस डिसरप्टर्स आ गए। आज टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है। सबसे बड़ी मीडिया कंपनियां कौन सी है? कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है, फेसबुक है। थिंक अबाउट इट। आज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू डिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल एसेट्स टू वर्चुअल एसेट्स। आज सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी कौन सी है? आपने ओला या उबर? कितनी टैक्सी उनके पास है? कोई टैक्सी उनके पास नहीं है। स्टिल देयर आर बिगेस्ट टैक्सी कंपनी। सेम विद द होटल कंपनी, B&B रूम्स, ओयो, they don't own a hotel. Come on, we are shifting to virtual assets. Same is this business. I'm a business. We don't have any stocks. कोई हम स्टोर या शोरूम नहीं खोलते, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं है, ऑलमोस्ट नील से शुरू होता है। बेनिफिट क्या है? किसी भी दूसरे बिजनेस में आप सोच के देखिए, किसी जॉब में, बिजनेस में, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आप सोच के देखिए, ये 3 जगह बैलेंस में चैलेंज देता हूं आपको, टाइम, मनी एंड हेल्थ। मैं पहले जब अपना जॉब करता था बैंक की, साथ में और काम बिजनेस करता था, समय बिल्कुल नहीं था। चंद पैसे फालतू कमा लेता था, लेकिन समय खत्म हो गया था, यानी कि समय का और पैसे का बैलेंस ही नहीं था। पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, समय बिल्कुल खत्म हो गया था। बैल के कोलू बन के रह गए थे, कोलू के बैल बन के रह गए थे, सॉरी। और हेल्थ, अगर आप स्ट्रेस लेंगे, इतने घंटे काम करेंगे, तो हेल्थ कहां जा रही है? जिंदगी भर इंसान काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और फिर सारा पैसा लगाता है हेल्थ को वापस गेन करने में, नहीं तो नीचे ही जाएगी। फिर एमबी बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है जो आपको ये तीनों जगह बैलेंस दे सकता है, टाइम, मनी एंड हेल्थ। तो यहां हेल्थ के रेंज है न्यूट्रलाइट, ऐसा जबरदस्त रेंज
हमने दुनिया में नहीं देखा आज तक। ओनली कंपनी जिसका सीड से सप्लीमेंट तक अपना कंट्रोल है। ऐसे जबरदस्त नेचुरल सप्लीमेंट है, आपकी हेल्थ में वैसे बदलाव ला देते हैं। वो फन है, एक्साइटमेंट है, हर दिन एक नई एक्साइटमेंट है। एक बच्चे की एक्साइटमेंट यहां पर आती है। जो मैं पहले बिजनेस करता था पार्ट टाइम, उसमें एक समय की आगे रिक्वायरमेंट बढ़ती है। फिर ये कैसा बिजनेस है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और किसी लेवल तक जा सकते हैं। इतनी बड़ी इनकम दिलाने वाला पार्ट टाइम में आप मुझे कोई और बिजनेस लाके दिखा देना, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा कर सकता हूं। हमने हमेशा इसको पार्ट टाइम किया है। मुझे बैंक की नौकरी पसंद नहीं थी डे वन से। मैं टीचिंग का मुझे बड़ा शौक था। आई कुड शिफ्ट टू टीचिंग बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। मुझे पीएचडी करना, मेरा मन था अंदर से बड़ा डॉक्टरेट करने का। आई डिड माय पीएचडी आफ्टर दिस बिजनेस, क्योंकि समय मेरे को मिलने लगा। वो बाकी बिजनेस बाहर मुझे करने की जरूरत नहीं थी, उससे बड़ा बैकअप, उससे बड़ी इनकम मुझे यहां से आ रही। और जो कि कभी हमने जो 8 महीने में बैंक में सैलरी रिप्लेस की थी, उस पर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आगे इनकम बढ़ती गई हमेशा फ्रेंड्स। और जो एक बैलेंस है, आज मैं अपनी उम्र से करीब 20 साल मिनिमम यंग फील करता हूं, ना कि लुक्स में, अंदर से। मैं अपने से 20 साल छोटों को चैलेंज करता हूं, आइए यू कैन हैव रेस विद मी। वो पावर मेरे अंदर नहीं थी, इट इज इन द न्यूट्रल लाइट। अमेजिंग रेंज फ्रॉम एमबे कॉर्पोरेशन फ्रेंड्स। I started dancing at the age of 45, Kathak, and passed out with distinctions. You can do anything. आपने शौक यहाँ आगे पूरे कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्किन, लोग मुझे पूछते हैं आप स्किन पे क्या करते हो? You have a beautiful range for skin care. Any product you talk about Amway and you will be amazed friends. चाहे होम केयर हो, पर्सनल केयर, किसी भी रेंज के प्रोडक्ट यहाँ पर हो, एक से एक बढ़कर अनोखी चीजें यहाँ पर है। You'll fall in love with the products. आप एक बार Amway के प्रोडक्ट कुछ महीने यूज कर लीजिए and then talk to me. जब बिजनेस करेंगे तो चैलेंज जाहिर आएंगे, यस डेफिनेटली आएंगे। हमें आए, पहले बता के पहले डोजर ने ना बोला, अपने खास लोगों को आप बिल्कुल करीब समझते हैं, वो आपको ना बोलने वाले हैं। मैं पहले आपको दिल पक्का कर दूं, वो पक्का ना बोलेंगे आपको। आप भाग्यशाली हैं, आपको हाँ बोल दे तो कुछ बोल सकते हैं। हद तक लोग होते हैं, हमारे किसी ने नहीं बोला। केवल हमारे एक रिलेटिव हमारे साथ बिजनेस में है, बाकी कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव हमारे बिजनेस नहीं आया। बट क्या हम रुक गए? नहीं। अगर आप एक बिल्डर हैं, आप कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, तो क्या आप रिश्तेदार खरीदेंगे तब चलेगी आपकी कंपनी? या अगर आपने एक स्टोर खोला है तो आपका सामान रिश्तेदार खरीदेंगे तो चलेगा? नहीं, दिस इज मार्केट आउटसाइड। इस बिजनेस में आने के लिए, सफल होने के लिए कुछ चीज जरूरी थी जो हमने करी। पहली चीज जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, दैट इज पर्सनल ग्रोथ। अगर आप पर्सनली ग्रो नहीं होंगे, उसी लेवल पर रहेंगे, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। यू टू ग्रो एज ए लीडर, बिकॉज आपको टीम को लीड करना है। हम समझते हैं प्रोडक्ट का बिजनेस है, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट का है। एनी बिजनेस और एनीथिंग हैज टू हैव सम प्रोडक्ट सर्विस। लेकिन दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट एंड पीपल। लोग जो है, पीपल जो है, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। आप प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके फीचर्स, बेनिफिट सब सीख सकते हैं, लेकिन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसी के लिए पर्सनल ग्रोथ आपको चाहिए। हर इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ा फर्क होती है। पर्सनल ग्रोथ कहने छोटा वर्ड है, लेकिन पूरी बुक से भी जा सकती है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। वो कैसे आएगी? और यू विल फाइंड योर रिसोर्सेज। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, कंपनी, ये सब आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने ग्रोथ रोक दी तो बिजनेस टूट जाएगा। लोग हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल विल रिडिक्यूल यू। हमें लोगों ने रिडिक्यूल किया, कई लोगों ने। हम बिजनेस कर रहे हैं, उस पर आपका पोस्चर काम आएगा। आपका पोस्चर क्या कहता है? अगर आपकी आंखें बोलती है कि यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो अगला शायद कहने हिम्मत नहीं करेगा ज्यादा। कोई खास दोस्त और कह सकता है, उसको कैसे टैकल करना है आप सीख जाएंगे। चैलेंजेस सिंपल है, ऑब्जेक्शन लोगों के सिंपल हमेशा वही रहेंगे जो हमेशा रहे। 5-7 लोग मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, मैं कुछ जानता नहीं हूं, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये 5-7 लोग ऑब्जेक्शन बनाएंगे। अगर उनका आपने एक बार जवाब सीख लिया, जो हमें सीख लिया, तो फिर कभी चैलेंज आपको नहीं आएगा। द ओनली थिंग इज परसिस्टेंस। इफ यू कीप गोइंग, नथिंग कैन स्टॉप यू। जो यहाँ लाइफ मिलेगी फ्रेंड, लाइफ इज ए डिफरेंट लाइफ इज अवेटिंग टू यू। मैंने इस बिजनेस शुरू में ही एक प्रोग्राम में एक कोट सुनी थी, 1-2 लाइन सुनी, ए गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफ। बस वो सब थोड़ा सेंटेंस था मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि वी हैड अ गुड लाइफ, बैंक मैनेजर, गुड सैलरी, गुड लाइफ, एंजॉइंग लाइफ। हमें लगता था सब कुछ मिल गया बस। आप लाइफ में यहाँ होते हैं, जब यहाँ आते तो अलग जरूरत थी, और को बढ़ते तो और अच्छा लगता था नजारा। यहाँ नजारा काफी अच्छा लग रहा था, यहां से कैसा नजारा लगता है ये मालूम ही नहीं था। आप जब लाइफ में और आगे आएंगे, अब यू हैव गुड लाइफ, प्रीटी गुड लाइफ, डिसेंट लाइफ, उससे बेटर तो हो सकती है ना।
जब आगे आएंगे तो देखिए हाँ हाँ, ये एक अलग ही फीलिंग है जो कि बाहर शायद नहीं थी। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात खत्म हुआ एक लास्ट स्टोरी के साथ जो मेरे दिल को छू जाती है। आई गेट इमोशनल टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी। एक जैसे चर्च में वो बाइबल रीडिंग होती है, रात में कपल ऑफ फ्रेंड्स दे वर इन चर्च, वो सुन रहे थे प्रीस्ट को, और उसने बोला कि समटाइम्स गॉड टॉक्स टू यू, भगवान आपसे बात करता है, कुछ मैसेज भेजता है, कुछ ओमन भेजता है। और एक शख्स, वो 4-5 दोस्त वहां से निकले, उन्होंने बातें करी, यार ऐसे कैसे होता है। वो निकले और एक शख्स पर्टिकुलर अपने घर तरफ जा रहा था, अपनी कॉलोनी में एंटर कर गया। जब वो 3-4 स्ट्रीट्स पार कर गया तो उसको आवाज आई, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। क्या है, कहता है उसने लगा कि आज बोला था प्रीस्ट ने कि गॉड टॉक्स टू यू, तो उसने देखा भगवान इज इट यू, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो आगे चलता रहा, फिर आवाज आई स्टॉप द कार, और फाइनली स्टॉप द कार एंड टर्न बैक। तो शुरू करके देखता हूं क्या जाता है। टर्न बैक की, आगे गया, एक शॉप थी वहां का, स्टॉप द कार, आवाज आई बाय मिल्क, दूध खरीद रहा। यार क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं दूध खरीद लिया, चलने लगा आगे घर के सामने, फिर आवाज आई स्टॉप द कार एंड डिलीवर द मिल्क हियर। कुछ बड़ा अजीब लगा, रात का समय हो गया, किसी घर जाके बेल बजाओ, दूध दो, ऐसे कोई क्या कहेगा मुझे। लेकिन क्योंकि उसे एक अंदर से बिलीफ था कि शायद मे बी इट इज गॉड सेंट ओमेन और मैसेज टू मी, लेट मी डू इट। तो वो दूध लेके जैसे उसने बेल बजाई, अंदर से एक शख्स आया और देखा दूध है, उसने दूध का पैकेट पकड़ के ही स्टार्टेड क्राइंग। जब जनरल ने पूछा क्या हुआ, कहता हमारे पास आज पैसा बिल्कुल नहीं था और हमारा बच्चा रो रहा था सुबह दूध के लिए, उसे हम मीठा पानी पिला पिला के शांत कर रहे थे। इस आदमी ने पूछा क्या भगवान है, उन्हें दूध देके वो चला गया वहां से। बट फ्रेंड, इज ए मैसेज। भगवान कभी कोई चीज आपको एकदम से आके नहीं देगा, थाली में पैसे नहीं डालेगा। लक्ष्मी पूजा सब लोग करते हैं, अभी नया साल शुरू हुआ था, लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, वो कैसे हो जाएगा। यू डू समथिंग। मे बी आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ मैसेज फॉर यू। टेक ए चांस, गिव योरसेल्फ ए चांस, फ्रेंड। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।